ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 16 फरवरी 1996। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने बहुत ही स्पेशल बात हम सबको समझाई कि इस डायमंड जुबली में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं कि सभी त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के लिए आए हैं, तो बाप दादा बच्चों को मुबारक देते हैं, बच्चे बाप दादा को मुबारक देते हैं। बाबा 3 मुबारक देते हैं, एक त्रिमूर्ति शिव जयंती की मुबारक, दूसरा बाबा ने डायमंड जुबली की मुबारक दी और तीसरा उमंग उत्साह से सेवा करने की मुबारक दी। मुबारक देने के साथ साथ बाप दादा ने कहा कि परमात्मा स्वयं आपकी जयंती मनाने के लिए आते हैं। ऐसा तो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। चाहे कोई देव आत्माएं हो, महात्माएं हो, महामंडलेश्वर हो, लेकिन आपकी जयंती स्वयं भगवान मनाने के लिए आते हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अपने भाग्य के बारे में चिंतन कर सदा खुशी का अनुभव करते रहो। आप ही बाप दादा के गले का मणका हो ना, आप ही तो डायमंड हो ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि आप ऐसे डायमंड बने हो, चेक करो क्या मैं सचमुच चमकता हुआ डायमंड हूं या बीच बीच में माया विघन डालती है। माया बार बार आती है और आप उसे चाय पानी पिला देते हो। क्या करें, कैसे करें। जब आप डर जाते हो, यह माया को चाय पानी पिलाना। जब किसी को चाय पानी पिलाते हैं तो उसको आने की आदत पड़ जाती है। जैसे कोई पशु होते हैं, तो जब एक बार किसी को आदत पड़ जाती है तो वो हटते नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी माया को आप बार बार अपनी कमजोरी के कारण बुलाते हो। आप त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाओ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को सामने रखकर फिर हर कर्म करो। पूरे दिन में मैं और मेरा कितनी बार कहते हो। जब मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन सी आत्मा हूं वो याद आ जाए। जब मेरा कहते हो तो करावनहार बाबा याद आ जाए। समय निकाल कर चेक करो मैं और मेरा कितनी बार कहते हैं। और डायमंड जुबली में इन 2 खजानों पर विशेष अटेंशन दो। समय और संकल्प, इनकी बचत करनी है, वेस्ट ना जाए। चेक करो पूरे दिन में अगर वेस्ट नहीं किया तो जमा कितना किया। फुल अटेंशन देकर जमा का खाता बढ़ाओ। आप दिल से कहते हो मेरा बाबा। जब आप दिल से कहते हो तो कभी कभी चलते चलते दिमाग प्रयोग करने लगते हो। दिल और दिमाग का संतुलन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ईर्ष्यावश हो जाते हो तो उस समय आपका भाग्य स्वतः ही कम हो जाता है, क्योंकि दूसरों को देखकर सेवा करने लगते हो। तो यहाँ बाबा ने अटेंशन भी दिलाया कि आपका दिल और दिमाग का संतुलन होना चाहिए। बहुत एकाग्र होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे और बाबा से वायदा करेंगे कि हम सचमुच डायमंड बनकर इन 2 खजानों पर पूरा अटेंशन देंगे कि व्यर्थ ना जाए। मुरली का सार है, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं तो रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देव आत्मा, चाहे महात्मा, चाहे साधारण आत्मा, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते। इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो?
परमात्मा की, और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम पदम गुणा भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को कभी स्वप्न में भी सोचा था? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हो, तो खुशी है ना। देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लक्की हैं। अंदर क्या गीत गाते हैं, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। और बाप भी गीत गाते हैं, वह बच्चों का भाग्य है। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों, या बाप ज्यादा होता है, आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सब माला में हो ना। बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला का दाना हो या और कोई है? आप हो बाबा के गले में चमकने वाले या कोई और है? आप ही हो और नहीं है। लोग कहते 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सब डायमंड की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे वाले भी हो। पहले पीछे वाले देखो, ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है। बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं और उससे ज्यादा नीचे वालों को। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। बहुत सुंदर सीखने वाली बात। बाबा सब बच्चों की विशेषता को देखते हैं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें विशेषता ना हो, सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कोटों में कोई की लिस्ट में होना, और विशेषता ये है बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, लेकिन बाप को नहीं जाना, और बाप के सब बच्चों ने बाप को जान लिया। तो बाप को जानना कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से कहा मेरा बाबा, तो कहते हो ना, मेरा कहकर अधिकारी बन गए हो ना, तो उसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया। तो पहचानना ये बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। बाप को परख लिया, पहचान लिया, पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सबके परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना। आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है क्या? आपके लिए अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए, या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है, छुट्टी ले गई? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है या खत्म हो गया? किसी भी प्रकार का अंधकार आता है या खत्म हो गया? अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज अमृत वेला वरदान मिलता है ना। आप कहेंगे कि बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भुला तो नहीं देती, आती है माया, कभी कभी तो आती है ना। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। माया का काम है आना, आपका काम है दूर से भगाना। माया का काम है आना, आपका काम है दूर से भगाना। आ जाए फिर भगाओ, ये नहीं। टाइम अब समाप्त हुआ। माया आए, आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, टाइम तो हो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। माया भी देखती है कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होके भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। तो बाबा ने सुनाया, कई बच्चे माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हैं पता है? क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं। ध्यान से नोट करेंगे और अपने को चेक करेंगे, वायदा भी करेंगे कि हमें कभी बाबा को ये नहीं कहना क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने,
आखिर हो जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है, किसी को अगर चाय पानी पिलाओ वो जाएगा कि बैठ जाएगा? चाय पानी पिलाएंगे तो क्या होगा, वो बैठ जाएगा ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है, अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है, ये माया की खातिरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो, फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा क्यों, आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी ही हैं, होनी ही हैं, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आनी ही है। चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएंगी, आने ही हैं। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती है, कभी परिस्थिति बड़ी हो जाती है। इसका साधन है आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, समझ करके फिर कुछ भी काम करो। आदि मध्य अंत सोच समझ कर हर काम करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है, कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात और गुह्य बात, अगर सोच समझकर कर्म नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप। पहले सोचना, ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तो आत्मा नहीं है। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, दो खजानों पर पूरा अटेंशन देना। जैसे खजाने बहुत हैं, लेकिन विशेष दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ और शुभ जमा कितना किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सत्युग में बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं तो ब्याज से ही चलते रहते हैं। इस समय तो अगर ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सत्युग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा। ऐसे नहीं, हिसाब है भावनिका, एक करेंगे तो पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है ये भी। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना है, पक्का है ना? या कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए बनना जरूर है। वायदा करना है, क्या भी करना पड़े, निर्माण बनना पड़े, बनना जरूर है। बोलो हाँ जी या ना जी। हाँ जी देखना, हाँ जी कहना बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें पूरा अटेंशन देना पड़ेगा। हाँ जी करना तो सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। तो ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सेलिब्रेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है, करते तो हो ना।
फिर क्यों नहीं करते, कहें कि करती तो हूं, मैं रॉन्ग हूं, राइट हूं, कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूं, आप नहीं करते हो, करता बाबा है। तो बाप है करावनहार, लेकिन करणहार तो आप हो ना, तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ। वैसे जब मैं शब्द प्रयोग करते हो, मैं शब्द किससे लगता है, आत्मा से या शरीर से। मैं कौन, आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है। मैं आत्मा हूं इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हो तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन, वास्तव में मैं है ही आत्मा, शरीर को मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है। मैं शब्द आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो बाबा स्वतः ही याद रहेगा, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। मैं हूं ही आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे उल्टा अभ्यास पड़ गया और नेचुरल हो गया कि मैं शब्द बोलते हैं तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता, मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तब रिजल्ट में मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती। उसका कारण क्या है, वरदान सबको एक है, 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक। बाबा ने कहा वरदान तो सभी को एक जैसा है, चाहे कोई 60 वाला हो, चाहे कोई 1 मास वाला हो। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबकी एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है, दूसरी तीसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और इंडिया की और, ऐसा तो नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है, नहीं है। तो जब सब एक हैं फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, ऐसा क्यों, किसी को सफलता ज्यादा किसी को कम क्यों, कारण बाप मदद कम देता है क्या, किसको ज्यादा देता हो किसको कम देता हो, ऐसा है क्या, नहीं। फिर क्यों होता है, मतलब क्या हुआ, अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी हैं उनकी सफलता को देखकर ईर्ष्या भी हो जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है उसको कार्य में लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं, जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी साथ रहती है। जो दिल से करते हैं उन्हें बाबा की याद भी साथ रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगा, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, कुछ समय के बाद फिर वो मैपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है, विशेष बचत का खाता जमा करो। डायमंड जुबली में विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी कुछ खिटखिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं, ये तो अच्छी बात है गवाया नहीं, पर जमा कितना किया, सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, वह सफलता जमा की, तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की, लेकिन सेवा किस विधि से की। सेवा में समय लगा तो अच्छी बात है, लेकिन सेवा किस विधि से की। कई कहते हैं हम तो सारा दिन इतने सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की। सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए, समय जमा हुआ या आधा जमा हुआ, आधा भागदौड़ में और सोचने में चला गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प जमा होते हैं। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन जाना है। जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं,
तो बुरे में नहीं हुआ, ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप से गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्र की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना, तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख के दिल शिकस्त नहीं होना। सावधानी दे रहे हैं बाबा, अगर आज के दिन में कुछ खाता कम जमा हुआ तो देख के दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरों से नहीं। अपने आप से रेस करो। आज अगर 8 घंटे जमा हुए तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तो आप भी दिल शिकस्त नहीं होना, और ही उमंग उत्साह से आकर दृढ़ संकल्प करो, मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। और ही उमंग उत्साह से दृढ़ संकल्प करो, मुझे जमा का खाता बढ़ाना है। समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह द्वारा स्वयं को औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुणा मुबारक हो। याद प्यार के साथ साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब तरफ से मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं। वैसे मुबारक लेने और देने दोनों के संगम की विशेष विशेष याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान। हर बात में कल्याण समझ अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझ अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होके देखो। क्यों क्या की बजाय सदा ये संकल्प रहे, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, उसमें कल्याण भरा हुआ है। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। अटेंशन से सुनेंगे, कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होके देखो। क्यों क्या की बजाय सदा ये संकल्प रहे, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वो करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो, तो उसमें कल्याण है। इस निश्चय में कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। आज हम अपना वायदा रिवाइज करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे, समय और संकल्प की बचत करेंगे। एकाग्र हो जाएं, चिंतन करें, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ बनाया है। मैंने बाबा से वायदा किया है अपने समय और संकल्प को बचाना है।
फुल अटेंशन देकर समय और संकल्प की बचत करनी है। कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं निमित्त हूं। मैंपन और मेरेपन से मुक्त हूं। मैं कौन कहते ही याद आए मैं महान आत्मा हूं। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हूं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को सोच समझकर कर्म करने वाली आत्मा हूं। बाबा से शक्तियां ले, उन शक्तियों से वायदे को निभाने की ताकत मिलती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम